नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी में शाम 5 बजे तक 57.43% मतदान हुआ है। फिरोजाबाद में शाम 5 बजे तक 57.35% मतदान हुआ है। तो वहीं हमीरपुर में शाम 5 बजे तक 58.05% मतदान हुआ है। कासगंज में शाम 5 बजे तक 59.18% मतदान हुआ है। हाथरस में शाम 5 बजे तक 58.95% मतदान हुआ है। मैनपुरी में शाम 5 बजे तक 60.82% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद में शाम 5 बजे तक 61.34% मतदान हुआ है। एटा में शाम 5 बजे तक 63.58% मतदान। कानपुर में शाम 5 बजे तक 53.82% मतदान हुआ है। झांसी में शाम 5 बजे तक 57.52% मतदान हुआ है। चलिए अब रुक करते हैं वरिष्ठ संवाददाता योगेश शर्मा की रिपोर्ट का। बिड़ला सभागार में कांग्रेस का अधिवेशन, आखिर क्या हुआ मीडिया पर लगाई पाबंदी का? पार्टी ने मीडिया के प्रवेश पर लगाई थी अनौपचारिक रोक। पहली बार राजस्थान के लोकतांत्रिक माहौल में लगी ऐसी रोक, लेकिन मीडिया को सीमाओं में बांधने का डोटासरा का ये प्रयोग रहा विफल, क्योंकि अधिवेशन में हुई सारी चर्चा आज छापी गई सुबह के अखबारों में। फिर आखिर ऐसे विफल प्रयोग करने का क्या रहा औचित्य? तमाम सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस का जो एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया बिड़ला सभागार में, उसमें मीडिया पर रोक लगाई गई। पर आखिर क्या हुआ मीडिया पर लगाई इस पाबंदी का? बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि पार्टी ने मीडिया के प्रवेश पर तो अनौपचारिक रोक लगा दी थी। पहली बार राजस्थान के लोकतांत्रिक माहौल में ऐसी रोक लगाई गई, लेकिन मीडिया को सीमाओं में बांधने का डोटासरा का ये प्रयोग विफल रहा, क्योंकि अधिवेशन में हुई सारी चर्चा आज छापी गई सुबह के अखबारों में। फिर आखिर ऐसे विफल प्रयोग करने का क्या औचित्य रहा? बीकानेर में कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज। कल गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया करेंगे शिरकत। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा, जनता के समक्ष तथ्यात्मक सत्य पहुंचाना हमारा दायित्व। साथ ही 2023 में कांग्रेस की वापसी को लेकर मंथन चिंतन। शहर जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत, पीसीसी सचिव गजेंद्र सांखला, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गौड़, अग्रिम संगठन के पदाधिकारी रहे मौजूद। तो एक और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको बता दें कि बीकानेर में कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ है। कल गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया इसमें शिरकत करेंगे। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि जनता के समक्ष तथ्यात्मक सत्य पहुंचाना हमारा दायित्व है। साथ ही 2023 में कांग्रेस की वापसी को लेकर मंथन और चिंतन किया गया। शहर जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत, पीसीसी सचिव गजेंद्र सांखला, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गौड़, अग्रिम संगठन के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। धर्मेंद्र राठौड़ को मिल सकती है एक और बड़ी जिम्मेदारी। गुजरात चुनाव के दौरान सेक्रेटरी की जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। धर्मेंद्र की नियुक्ति के आदेश पड़े हैं वेणुगोपाल की टेबल पर। अब किसी भी समय धर्मेंद्र राठौड़ की नियुक्ति पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। संभवतः गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने ही की है धर्मेंद्र राठौड़ के नाम की सिफारिश, क्योंकि राजस्थान के उपचुनाव में इस जोड़ी ने कमाल किया था। तो अब क्या ये कमाल गुजरात में जोड़ी कर पाएगी? ये भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल, पर अटकलें इसी बात को लेकर के तेज है कि धर्मेंद्र राठौड़ को मिल सकती है एक और बड़ी जिम्मेदारी। तो वो बड़ी जिम्मेदारी होगी गुजरात चुनाव को लेकर, और गुजरात चुनाव के दौरान धर्मेंद्र राठौड़ को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बात की अटकलें लगाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र की नियुक्ति के आदेश वेणुगोपाल की टेबल पर है। अब किसी भी समय धर्मेंद्र राठौड़ की नियुक्ति पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। संभवतः गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने ही धर्मेंद्र राठौड़ के नाम की सिफारिश की है, क्योंकि राजस्थान के उपचुनाव में भी इस जोड़ी ने कमाल किया था। चलिए बात करते हैं गहलोत सरकार के 2 खास ट्रबल शूटर की। तो सदन के अंदर और बाहर मजबूती से संभालते हैं ये दोनों मोर्चा। भाजपा के कई मंझे नेता सदन में करते सरकार पर हमला, लेकिन सरकार के 2 मंत्री उन हमलों को कर देते हैं विफल। मंत्री शांति धारीवाल और मंत्री डॉक्टर महेश जोशी डटे रहते हैं मोर्चे पर। वाक चातुर्य और कुशलता से विरोधियों पर साबित होते हैं 21। सदन के अंदर धारीवाल और बाहर महेश जोशी खड़े रहते हैं ढाल की तरह। मुख्यमंत्री गहलोत को भी दोनों मंत्रियों की कुशलता पर पूरा भरोसा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दोनों मंत्रियों की कुशलता पर बहुत ज्यादा भरोसा है और इसीलिए ये दोनों मंत्री कहे जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, गहलोत सरकार के 2 खास ट्रबल शूटर। सदन के अंदर और बाहर मजबूती से दोनों मोर्चा संभालते हैं। भाजपा के कई मंझे नेता
सदन में सरकार पर हमला करते हैं, लेकिन सरकार के 2 मंत्री उन हमलों को विफल कर देते हैं। मंत्री शांति धारीवाल और मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। वाक चातुर्य और कुशलता से विरोधियों पर 21 साबित होते हैं। सदन के अंदर धारीवाल और बाहर महेश जोशी खड़े रहते हैं ढाल की तरह। मुख्यमंत्री गहलोत को भी दोनों मंत्रियों की कुशलता पर पूरा भरोसा है। कोटा में बेहद दर्दनाक हादसा घटित हुआ। कोटा में बारातियों की कार चंबल नदी में गिरी। हादसे में दूल्हे और बहनोई समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी संवेदनाएं जताई है और कहा कि दूल्हे सहित 9 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टर से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है, पूरी उनकी संवेदनाएं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति दे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने की आर्थिक सहायता की भी घोषणा। मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है और एक ही परिवार से 2 या अधिक मृतकों पर अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव को मौके पर भेजा है। सीएम ने जाटव को मौके पर जाकर पूरी स्थिति जानने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो कोटा में बारातियों की कार चंबल नदी में गिरी, जिसकी वजह से बेहद दर्दनाक हादसा घटित हुआ। हादसे में दूल्हे और बहनों समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने गहरी संवेदनाएं जताई है। कहा कि दूल्हे सहित 9 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टर से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति दे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। एक परिवार से 2 या अधिक मृतकों पर अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव को मौके पर भेजा है। सीएम ने जाटव को मौके पर जाकर पूरी स्थिति जानने के दिशा निर्देश दिए। कोटा हादसे पर सीएम गहलोत की संवेदनशीलता। मृतकों की पार्थिव देह से पहले पहुंची सीएम की सहायता राशि। कोटा हादसे में 2 मृतक जयपुर के आदर्श नगर निवासी विधायक रफीक खान पहुंचे दोनों मृतकों के घर। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर पहुंचे विधायक रफीक खान ने मृतकों के परिजनों को दी सहायता राशि। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के चेक सौंपे गए हैं। विधायक रफीक खान की तरफ से ये दोनों चेक सौंपे गए हैं। तो आपको बता दें कि कोटा हादसे पर सीएम गहलोत की संवेदनशीलता नजर आ रही है। मृतकों की पार्थिव देह के पहुंचने से पहले ही सीएम की सहायता राशि पहुंच गई। कोटा हादसे में 2 मृतक जयपुर के आदर्श नगर निवासी हैं। विधायक रफीक खान दोनों मृतकों के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर पहुंचे विधायक रफीक खान ने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। ब्लाइंड मर्डर मामले में कोटा शहर पुलिस की टीम पूरे देश में। कोटा शहर पुलिस ने कुल 30 टीमों को भेजा देश भर में। सिटी एसपी केशर सिंह शेखावत ने कई राज्यों में बरामद अज्ञात शवों के तथ्य जुटाए हैं। 30 से 20 फरवरी तक के उत्तर भारत के कई राज्यों में बरामद अज्ञात शवों के तथ्य जुटाए हैं। दिल्ली में इस हफ्ते में 47, हरियाणा में 5, यूपी में 2, चंडीगढ़ में इस हफ्ते में मिला 1 शव। अब इन सभी बरामद शवों का गौरव जैन के साथ होगा मिलान। कोटा में 15 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले में फरार है गौरव जैन। तो अब ऐसे में ये आशंकाएं भी जताई जा रही है कि ये पूरा मामला जब तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो ऐसे में हो सकता है कि गौरव जैन ने आत्महत्या कर ली हो या कुछ इस तरीके की घटनाएं सामने आई हो। तो अब ऐसे में जो पूरी टीम है पुलिस की वो पूरे देश में नजर आ रही है। कोटा शहर पुलिस की पूरी टीम पूरे देश में नजर आ रही है। कोटा शहर पुलिस ने कुल 30 टीमों को भेजा है देश भर में। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने कई राज्यों में बरामद अज्ञात शवों के तथ्य जुटाए हैं। 30 से 20 फरवरी तक के उत्तर भारत के कई राज्यों में बरामद अज्ञात शवों के तथ्य जुटाए हैं। दिल्ली में इस हफ्ते में 47, हरियाणा में 5, यूपी में 2, चंडीगढ़ में इस हफ्ते में मिला 1 शव। अब इन सभी बरामद शवों का गौरव जैन के साथ मिलान होगा। कहीं इनमें से कोई एक गौरव जैन तो नहीं है जिसका शव मिला है। कोटा में 15 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले में फरार है गौरव जैन। फर्स्ट इंडिया अखबार में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का लेख। नटवर सिंह ने 3 महत्वपूर्ण विषयों पर की टिप्पणी। ऑफ यूक्रेन, राजस्थानी एंड एलन नजारेत। यूक्रेन राजस्थानी भाषा और एलन नजरेत को लेकर की टिप्पणी। सबसे पहले यूक्रेन पर छाए युद्ध के बादल को लेकर दी अपनी राय। कहा, हर दिन बाइडेन कह रहे यूक्रेन पर हमला करेगा रूस, लेकिन रूस ने अभी तक नहीं उठाया ऐसा कोई कदम।
सबसे पहले 16 फरवरी को हमले की कही गई थी बात, लेकिन गलत साबित हुई 16 फरवरी को युद्ध की भविष्यवाणी। हालांकि भारत ने कूटनीति से बुद्धिमत्ता और दृढ़ता का दिया परिचय। तनावों को तत्काल कम करने के लिए समाधान खोजने को कहा। मुद्दों को केवल राजनयिक बातचीत से ही सुलझाने का सुझाव दिया। अभी करीब 20,000 भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में रहते हैं। दूसरी टिप्पणी की वसुंधरा राजे द्वारा सीएम गहलोत को लिखे पत्र को लेकर। राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की वसुंधरा राजे ने कहा, वसुंधरा राजे जी भी 10 साल तक रही प्रदेश की मुख्यमंत्री। मैं पूछना चाहूंगा, राजस्थानी को राजभाषा बनाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए थे। और वहीं तीसरी टिप्पणी की एलन नजरेत की पहल को लेकर। कहा, एलन ने गांधी जी पर एक व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक लिखी। आजादी के अमृत महोत्सव पर 31 जनवरी को एक वेबिनार का आयोजन हुआ। गांधी जी की महान प्रासंगिकता को लेकर हुआ वेबिनार का आयोजन। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वर्चुअल रूप से इसका आयोजन हुआ। तो आपको बता रहे, फर्स्ट इंडिया अखबार में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का लेख। इस लेख के जरिए उन्होंने टिप्पणियां की है और 3 महत्वपूर्ण विषयों पर टिप्पणी की है। यूक्रेन, राजस्थानी भाषा और एलन नजरेत को लेकर टिप्पणी की गई है। सबसे पहले यूक्रेन पर छाए युद्ध के बादल को लेकर उन्होंने अपनी राय दी और कहा कि हर दिन बाइडेन कह रहे हैं कि यूक्रेन पर हमला करेगा रूस, लेकिन रूस ने अभी तक नहीं उठाया ऐसा कोई कदम। सबसे पहले 16 फरवरी को हमले की बात कही गई थी, लेकिन गलत साबित हुई 16 फरवरी को युद्ध की भविष्यवाणी। हालांकि भारत ने कूटनीति से बुद्धिमत्ता और दृढ़ता का परिचय दिया है। तनावों को तत्काल कम करने के लिए समाधान खोजने को कहा। मुद्दों को केवल राजनयिक बातचीत से ही सुलझाने का सुझाव दिया। अभी करीब 20,000 भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में रहते हैं। दूसरी टिप्पणी उन्होंने वसुंधरा राजे को लेकर की। उन्होंने कहा, राजभाषा को लेकर कि सीएम गहलोत को जो वसुंधरा राजे ने राजभाषा राजस्थानी भाषा बनाई जाए, इसको लेकर जो मान्यता देने की बात लगातार उठती आ रही है। तो दूसरी टिप्पणी उनकी है वसुंधरा राजे द्वारा सीएम गहलोत को लिखे पत्र को लेकर। राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की वसुंधरा राजे ने कहा, वसुंधरा राजे जी भी 10 साल तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। मैं पूछना चाहूंगा, राजस्थानी को राजभाषा बनाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए थे। और वहीं तीसरी टिप्पणी की एलन नजरेत की पहल को लेकर। एलन ने गांधी जी पर एक व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक लिखी। आजादी के अमृत महोत्सव पर 31 जनवरी को एक वेबिनार का आयोजन हुआ। गांधी जी की महान प्रासंगिकता को लेकर यह वेबिनार आयोजित किया गया। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया अखबार में राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट का। तो 20 साल बाद उषा टू सेट फुट इन द हैलोड कॉरिडोर्स ऑफ जेडीए वेयर शी वंस हेल्ड स्वे। मुख्य सचिव उषा शर्मा कर रही है विभागों का मैराथन रिव्यू। रविवार को रखती पहली बार सचिवालय से बाहर कदम। यूडीएच और एलएसजी के रिव्यू लिए जाना था जेडी ऑफिस, लेकिन रविवार को एन वक्त पर मीटिंग हो गई कैंसिल। मीटिंग होती तो पहली बार कोई सीएस जाता जेडीए, तब बनता एक रोचक सहयोग। खुद जेडीसी रह चुकी उषा शर्मा 20 साल बाद जाती पुराने ऑफिस में तो हो जाती पुरानी यादें ताजा। अलबत्ता वहां अभी जेडीसी गौरव गोयल कर रहे हैं अच्छा काम। जेडीए के बाद मुख्य सचिव कर सकती है यूडीएच और एलएसजी का भी रिव्यू। यूडीएच की कमान है कुंजीलाल मीणा के हाथ में, तो वहीं एलएसजी की कमान है जोगाराम और हृदय शर्मा के हाथों में। कुल मिलाकर इन सारी टीमों को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने का इरादा है सीएस का। कोटा हादसे में मृतकों के परिजनों की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दिए गए 2-2 लाख रुपए के चेक। मंत्री महेश जोशी ने 6 मृतकों के घर जाकर सौंपे चेक। कांग्रेस नेता दीपक डंडोरिया वाल्मीकि समाज के नेता रहे मौजूद। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि कोटा हादसे में मृतकों के परिजनों की आर्थिक मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद संवेदनशील है और यही वजह है कि संवेदनशीलता का परिचय उन्होंने इस बार भी दिया। और कोटा हादसे में अगर एक ही परिवार के 2 से ज्यादा सदस्य या 2 सदस्यों की मौत हुई है तो 5 लाख रुपए तक के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो वहीं मृतकों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। तो मंत्री महेश जोशी ने 6 मृतकों के घर जाकर चेक सौंपे हैं। कांग्रेस नेता दीपक डंडोरिया भी मौजूद रहे, तो वहीं वाल्मीकि समाज के नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि क्या सिर्फ कमाई से है स्कूलों को सरोकार। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं स्कूल। बाल वाहिनियों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई से स्कूल संचालकों की खुली पोल। कल प्रदेश में 600 से अधिक स्कूली वाहनों के हुए चालान, जबकि 150 वाहनों को किया गया है सीज। इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई होने का मतलब साफ है कि स्कूल संचालक गंभीर नहीं है। स्कूल संचालक ही सुनिश्चित कराएं नियमों का पालन, तो नहीं हो गंभीर हादसे। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने भी इस बारे में अपील की है। परिवहन विभाग तो निरंतर करता रहेगा कार्रवाई।
सभी पत्रकारों की जागरूकता और नियमों की पालना के लिए प्रतिबद्धता जरूरी है। तो तमाम अहम बात बेहद जरूरी हो जाती, क्योंकि जिस तरीके से 2 हादसे घटित हुए और उन हादसों में दो करके 4 बच्चों की मौत हुई। बाल वाहिनियों के संचालन में मिल रही रिकॉर्ड गड़बड़ियां, नियमों के विपरीत चल रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने कल प्रदेश में की थी रिकॉर्ड कार्रवाई। 150 स्कूली वाहनों को कल किया गया था प्रदेश भर में सीज। अब सोमवार से फिर शुरू होगा परिवहन विभाग का ये अभियान। परिवहन विभाग की कार्रवाई से स्कूली वाहन संचालकों में हड़कंप मचा है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का दीक्षांत समारोह। राजभवन से वर्चुअल जुड़े राज्यपाल कलराज मिश्र। राज्यपाल ने कहा, राज्य के विश्वविद्यालय क्षेत्रीय आवश्यकताओं का ध्यान रखें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ संस्थाओं के साथ सहभागिता करें। विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक एवं शोध कार्यों के साथ साथ खेलकूद के उच्चतम मानदंडों को ध्यान में रख सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को अपने परिसर को हरित और प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में ग्रीन सोलर कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाने की भी जरूरत है। लड़कियों को शिक्षा में प्राथमिकता मिलने के साथ साथ जीवन में सभी स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। राज्यपाल ने कुलपति पदक प्राप्त करने वाली छात्रा सुमन स्वामी की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सुमन को बनाया था एक दिन का कुलपति। समारोह में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने भी संबोधित किया। ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत ओमान युद्धाभ्यास 2022। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच चल रहा युद्धाभ्यास। विमानों से आए ओमान के 130 वायु योद्धा संयुक्त युद्धाभ्यास में हुए शामिल। दोनों देशों के बीच स्केड्यूल ब्रीफिंग के अलावा महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ। दोनों देशों के जवान और अधिकारी आपस में साझा कर रहे हैं अपने अपने अनुभव। बनते बिगड़ते मौसम की कठिन परिस्थितियों और अन्य चुनौतियों से भी हो रहे हैं रूबरू। भारत और ओमान के बीच हर 3 साल में एक बार होता है संयुक्त युद्धाभ्यास। पश्चिमी राजस्थान के आसमां पर कल गरजेंगे दोनों देशों के विमान। कल भारत के सुखोई 30 और ओमान के F-16 जैसे विमान गरजेंगे आसमान में। 25 फरवरी तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में एक दूसरे के साथ विमान उड़ाएंगे सैनिक। प्रदेश में मौसम शुष्क। अधिकांश शहरों का तापमान पहुंचा 10 डिग्री के ऊपर। कई शहरों में दिन का तापमान पहुंचा 30 डिग्री के ऊपर। 22 फरवरी से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को इसका असर मिलेगा। जोधपुर बीकानेर संभाग में बारिश के आसार है। तो एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं गहलोत सरकार के 2 खास ट्रबल शूटर के। सदन के अंदर और बाहर मजबूती से संभालते हैं दोनों मोर्चा। और भाजपा के कई मंझे नेता सदन में करते हैं सरकार पर हमला, लेकिन सरकार के 2 मंत्री उन हमलों को विफल कर देते हैं। मंत्री शांति धारीवाल और मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। वाक चातुर्य और कुशलता से विरोधियों पर साबित होते हैं 21। सदन के अंदर धारीवाल और बाहर डॉक्टर महेश जोशी खड़े रहते हैं ढाल की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि पहले ही रणजी मैच में जीता राजस्थान। आंध्र प्रदेश को 158 रन से हराया राजस्थान ने। आंध्र को मिला 368 रन का मुश्किल लक्ष्य है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम गहलोत सरकार के 2 खास ट्रबल शूटर की। तो आपको बता दें कि सदन के अंदर और बाहर मजबूती से संभालते हैं मोर्चा। भाजपा के कई मंझे नेता सदन में करते हैं सरकार पर हमला, लेकिन सरकार के 2 मंत्री उन हमलों को कर देते हैं विफल। मंत्री शांति धारीवाल और मंत्री डॉक्टर महेश जोशी डटे रहते हैं मोर्चे पर। वाक चातुर्य और कुशलता से विरोधियों पर साबित होते हैं 21। सदन के अंदर धारीवाल और बाहर डॉक्टर महेश जोशी खड़े रहते हैं ढाल की तरह। मुख्यमंत्री गहलोत को भी दोनों मंत्रियों की कुशलता पर पूरा भरोसा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दोनों की कुशलता पर पूरा भरोसा है। चलिए अब बात करते हैं पहले ही रणजी मैच में जीते राजस्थान की। तो आंध्र प्रदेश को 158 रन से हराया राजस्थान ने। आंध्र को मिला 368 रन का मुश्किल लक्ष्य। आंध्र की दूसरी पारी 209 रन पर आउट। राजस्थान ने पहली पारी में 275 रन बनाए थे। राजस्थान ने दूसरी पारी में 316 रन का बनाया स्कोर। महिपाल लोमरोर ने 79 रन की खेली पारी। राजस्थान के अनिकेत व शुभम की शानदार गेंदबाजी। शुभम ने 4 व अनिकेत ने लिए 3 विकेट। तो पहले ही रणजी मैच में जीता है राजस्थान। आंध्र प्रदेश को 158 रन से राजस्थान ने हराया है। आंध्र को मिला 368 रन का मुश्किल लक्ष्य और आंध्र की दूसरी पारी 209 रन पर आउट।
राजस्थान ने पहली पारी में 275 रन बनाए थे। राजस्थान ने दूसरी पारी में 316 रन का स्कोर बनाया। महिपाल लोमरोड ने 79 रन की पारी खेली। राजस्थान के अनिकेत व शुभम की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली।